साथियों नमस्कार, मैं श्याम जायसवाल पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 पार्ट 2 पे बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन कैसे करें। इस पार्ट में आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि प्रथम अपील कैसे किया जाता है। सूचना के अधिकार अधिनियम में धारा 19 कोष्टक में 1 इसके तहत हमें ये शक्तियाँ प्राप्त हैं कि यदि कोई जन सूचना अधिकारी हमें चाही गई सूचना नहीं देता है तो हम अपने इस अधिकार का ये जो शक्ति हम लोगों को मिला है अधिनियम से, उसके तहत हम लोग प्रथम अपील जन सूचना अधिकारी के खिलाफ कर सकते हैं। प्रथम अपील कब कब किया जाता है, तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए प्रथम अपील जो होता है वो किस किस परिस्थितियों में आप कर सकते हैं। पहला तो है कि आपने जानकारी मांगा, जन सूचना अधिकारी के पास 30 दिन का समय है। 30 दिन के बाद आपको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आप उस जन सूचना अधिकारी के खिलाफ प्रथम अपील कर पाएँ। अब 30 दिन कैसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि आज 23 अप्रैल है, हमने आज अगर किसी भी सूचना अधिकार के तहत किसी भी कार्यालय में हमने एक आवेदन दिया 23 अप्रैल को, तो हमें 23 मई तक जानकारी देना है। ये उसकी बाध्यता है, जो जन सूचना अधिकारी है उसको 23 अप्रैल तक हमें जानकारी दे देना है। मान लो कि वो जानकारी नहीं दे रहा है तो 23 अप्रैल के बाद हम कभी भी 30 दिन के अंदर, मतलब 23 अप्रैल से लेकर के 23 मई के बीच आपको अपील करना है। अगर उसके बाद आप करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, खारिज कर दिया जाएगा और फिर से आपको प्रोसेस हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको 30 दिन के भीतर ही प्रथम अपील करना है और आपका अपील स्वीकार होगा। और उसके बाद फिर आपको जानकारी मिलने के लिए जो प्रथम अपीली अधिकारी है उनको भी 30 दिन का समय है उनके पास कि आपका, मान लीजिए 23 अप्रैल को आपका समय ख़त्म हो रहा था, आप 25 या 26 अप्रैल को आपने प्रथम अपील लगाया, तो जिस दिन लगाएंगे उससे 30 दिन 26 मई तक आपको जानकारी प्रथम अपील अधिकारी को भी देना है। लेकिन उनके पास विशेष कंडीशन में 15 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है उनको कि प्रथम अपीली अधिकारी आपको 45 दिन तक भी सूचना दे सकता है, कि उनको 15 दिन का अतिरिक्त समय और दिया गया है कि किसी कंडीशनल वो कारण बताएंगे कि आपको क्यों लेट हो रहा है। उनको पहले 30 दिन में ही देना है और उससे अगर लेट होता है तो 15 दिन उनके पास और समय रहता है प्रथम अपीली अधिकारी के पास, तो 45 दिन। तो मिला के आप समझ लीजिए आपको 45 दिन के अंदर प्रथम अपील में जवाब मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं अगले पार्ट में आपको सेकंड अपील के बारे में भी बताऊंगा। और उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी। प्रथम अपील का जो फीस है वो 50 रुपये है। आप 50 रुपये का या तो नगद दे सकते हैं उस कार्यालय में, या आप पोस्टल ऑर्डर भेज सकते हैं, या स्टाम्प दे सकते हैं, या बैंक में चालान पटा के दे सकते हैं। इस तरह से 50 रुपये का फीस है प्रथम अपील के लिए। ये हो गया आपका पहला कंडीशन कि आपको प्रथम अपील कब करना है। एक कारण मैंने बताया कि वो 30 दिन, या दूसरा और भी कारण है। अगर मान लीजिए आपको समय पे जानकारी मिल गया और आपको ऐसा लगता है कि वो जानकारी गलत है या भ्रामक है, तब भी आप प्रथम अपील कर सकते हैं कि आप सूचना के अधिकार के तहत जो जन सूचना अधिकारी ने आपको जो जानकारी दी है आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। ऐसा एक आवेदन बनाइए कि प्रथम महोदय जी, जो भी जन सूचना अधिकारी द्वारा मुझे जानकारी दिया गया है वो मुझे भ्रामक लग रहा है या मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरी अपील स्वीकार करके आप मुझे चाही गई सत्य जानकारी दिलाएं। अगर वो जानकारी सही है तो प्रथम अपीली अधिकारी आपको बोल देंगे कि ये जानकारी आपको दिया गया सही है, और अगर गलत है तो आपको सही जानकारी दिलाया जाएगा और उस अधिकारी जो जन सूचना अधिकारी ने आपको गलत जानकारी दिया है उसके ऊपर कार्रवाई होगा। तो ये प्रथम अपील पे मेरा छोटा सा एक वीडियो था। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे बताएं, मैं पुनः प्रयास करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।